ओहो! तो चलिए आज मैं प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ और बहुत ही कम समय में आ, प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूँ। और प्रॉब्लम मेन ये है कि गर्मी का समय आ चुका है और बहुत ही गर्मी लग रही है, मुझे भी लग रही थी। तो मैंने अपना तो कर लिया है जी, क्योंकि मुझे पता था और मैंने पहले भी किया हुआ था, आज भी कर रहा हूँ। और जानने वाले लोग करते हैं ऐसा, पर हर किसी को नहीं पता। तो चलिए आज हम गर्मी का सलूशन निकालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में आई तो आपके बॉडी में हीट कम हो, है ना। एक हीट को पहला समझिए, हीट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, हीट बैलेंस होना चाहिए। अगर वो हीट ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होगा तो भी दिक्कत है। कम का मतलब हो जाएगा आपको ठंडा लगेगा, सर्दी खांसी हो जाएगी, है ना, कम की वजह से। लेकिन हाई होगा तो आपका हालत ख़राब होने लगेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा पंखा की आवश्यकता पड़ेगा, एसी की आवश्यकता पड़ेगा। तो आ, हाँ, तो बॉडी का हीट कैसे मेंटेन करें, है ना। तो आपको दो फीलिंग्स का अनुभव करना जरूरी है। एक हाई टेम्परेचर, बॉडी का गर्मी हाई, और एक लो कि हाँ मेरे लिए इतना टेम्परेचर ठीक है, इतना चलेगा, है ना। तो अब मेरा ना टेम्परेचर लो हो रहा है, इससे ज़्यादा जाएगा ना तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊँगा। तो मेरे को ना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, हाई नहीं होने देना है, लो भी नहीं होने देना है, मेंटेन बीच में। तो उसके तरीके बताता हूँ। आप सुबह 4 बजे से लेके 5:30 के बीच में उठ सकते हैं। 4 सबसे बेहतर। 4 से जैसे जैसे जाएंगे ना आगे, 4:30 5, तो कम बेहतर होते जाएगा। और सबसे कम है 6 बजे एंड हो जाता है। ठीक है जी, 6 बजे एंड हो जाता है। तो एंड टाइम में मत उठिए। 5 बजे उठेंगे तो 50% बेहतर है। 4 बजे नंबर 1। तो आप इसमें टाइम चुन लीजिए कितने बजे उठना है, और जैसे आपका आँख खुले तो वैसे ही आप सुसुम पानी करके पीजिए और दबा के पीजिए, जितना पी सकते हो उतना पीजिए, और अच्छे से जाके फ्रेश हो जाइए। और सनलाइट आती है तो सुबह का जो फर्स्ट लाइट होता है ना, वो अपने शरीर के आगे, और सॉरी मैं तो बॉडी टेम्परेचर घटाने के बारे में बता रहा हूँ, तो उसी के ऊपर से बताता हूँ। तो पानी पी लेंगे, अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। तो जो आदमी जितना ज़्यादा फ्रेश होगा वो उतना ही उसका बॉडी का टेम्परेचर घटेगा और मेंटेन होकर रहेगा। एनवायरनमेंट में अगर गर्मी बढ़ी, घाम ज़्यादा हुआ, तो भी आपका टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कूल रहेगा। तो एक वो ये हो गया। अब हो गया कि अब अपने 6 बज गए, लगभग 6। तो अब सुबह में पानी पी लिया, तो उसके 55 मिनट 50 मिनट बाद में आप कुछ खा सकते हैं। तो वही टाइम में आप 6 बजे 7 बजे भी खा सकते हैं, और 6:30 में भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 बजे से 6:30 टाइम बहुत भी बेहतर रहेगा। आप शीशो जानते हैं ना, शीशो, मुझे इंग्लिश में नहीं पता, पर हम लोग यहाँ पे शीशम बोलते हैं, शीशो बोलते हैं, हिंदी में शायद शीशम बोलते हैं। तो शीशो जो होता है उसका पत्ता, फ्रेश पत्ता खोजिए। ठीक है, फ्रेश पत्ता 10 से लेके 15 पत्ते एक बार में आप चबा सकते हैं। तो 15 पत्ते लीजिए, कभी 12 लीजिए, कभी 10 लीजिए, कभी 13 लीजिए। तो इसमें से इतना नंबर पता लीजिए। तो मान लीजिए 15 पत्ते लिए, उसको अच्छे से पानी से धो दिए और चबा के उसको चबाया, मुंह में अच्छे से चबा दिया, तो एकदम पेस्ट बन जाएगा। फिर उसको मुख में ही रखना है और थोड़ा सा पानी मुंह में डालना है और उन दोनों को मिलाना है, अच्छे से मिल जाए। फिर एकदम आराम से ध्यान से उसको घोट जाइए, आराम आराम से। फिर एक गिलास पानी पी लीजिए। तो ये सुबह 6 बजे, आप 6:30 ले पी लीजिए, खा लीजिए। ये हो गया। अब आप सुबह में उसके लगभग 10-20 मिनट बाद नहा सकते हैं। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं। एक्सरसाइज पर मैं तो ठंडा रहने का उपाय बता रहा हूँ, तो एक्सरसाइज का नहीं बताऊँगा अभी। आप नहा लेंगे, खाना खाने से पहले नहाइए, खाना खाने से पहले नहा लेंगे।
और खाना जो खाएंगे, खाना में कोशिश करिए आपका तेल नून मसाला कम हो, जितना हो सके उतना ही, बाकी आपका इच्छा। और खाना खाने से पहले, मतलब मानिए आपके घर पे खाना बना वो इसमें है, और जो नेचर से मिलता है, जैसे कि लौकी हो गई, सब्जी हो गई, गाजर मूली होता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, सलाद। हाँ, सलाद खाइए, सबसे पहले सलाद खाइए। भर पेट खा सकते हैं तो भर पेट खाइए, नहीं तो आधा पेट खाइए, नहीं तो आधा किलो खाइए। या फिर अपने बॉडी, मान लीजिए मेरा बॉडी 70 किलो है तो मैं खाऊंगा 400 ग्राम, ठीक है। मेरा बॉडी अगर 70 किलो है तो मैं खाऊंगा 400 ग्राम। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो पहले खाएंगे वो वेजिटेबल्स या फिर सलाद या फल फूल, वो खाएंगे, और उसके बाद में जो घर पे बनाया खाना वो खाएंगे। खा लेने के बाद 1.5 घंटा बाद पानी पिएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हीट बढ़ता है बॉडी का, इनडायरेक्टली पर बढ़ता है। तो जो व्यक्ति ऐसा कुछ काम नहीं करता, जो ठेला खींचता है, इतना मेहनत करता है कि उसके शरीर से बहुत पसीना आता है, उन लोगों को खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, और ज़रूर पीना है। और जो व्यक्ति पसीना वाला, उसको पसीना नहीं आता है मेहनत से, तो वो लोग 1.5 घंटा बाद पानी पिए, और ज़रूर पीना है, ठीक 1.5 घंटा बाद। उसके बाद फिर दोपहर में इसी तरह खाएं। फिर खाना खाने के 1.5 घंटे 1 घंटे बाद पानी पिए। फिर शाम को भी उसी तरह खाएं। पहले सलाद खाएं, फिर घर पे बना हुआ खाना खाएं। और कोशिश कीजिए सूरज डूबने से पहले आप खाना ख़त्म कर लीजिए। कितना देर पहले खाना आपका ख़त्म हो जाना चाहिए? मान लीजिए सूरज डूबने में अभी आधा घंटा बाकी है, तो अभी ठीक आधा घंटा पहले आपका खाना ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब आप खाना खा के हाथ धो लिए, हाँ, अब हाथ धो लिए, अब देखिए अभी टाइम है, आधा घंटा में सूरज अब डूब जाएगा। इसका मतलब अभी खाना ख़त्म हो गया, खा चुके हैं, परफेक्ट। और खाना खा लिए हैं तो फिर वही 1.5 घंटे बाद पानी पीना है जी, तो पानी पी लिए। और टॉयलेट और पेशाब करने टाइम पे जाया करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्या हो सकता है हीट बॉडी का कम करने के लिए? हाँ, कपड़े, ये जो कपड़े हैं ना, वो आप ढीला पहनिए, ढीला है ना, ढीला, एकदम से टाइट नहीं। क्योंकि टाइट, हम लोग जो इन्वायरमेंट है ना, वो उसमें टाइट सूट नहीं करता। जैसे कि अमेरिका देखिए कितना इंटेलिजेंट है, वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पे टाई, ऐसे करके टाई लगाया जाता है, क्योंकि ये बटन लगाने के बावजूद वहाँ पे ठंडा लगता है बहुत। फिर उस पर से टाई लगा के कस दिया जाता है, जूते लगा दिए जाते हैं, पंजे लगाते हैं, मुंह पे नाक पे मास्क लगाएंगे, रुमाल रखेंगे, मफलर रखेंगे, हैट लगाएगा। तो ये सब वहाँ पे इसलिए करता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी है, कोट लगाएगा, बहुत ठंडी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को धोती कुर्ता ये सब पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो डिज़ाइन किया गया है खास कर के माहौल के हिसाब से। यहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है वही सूट करता है। बॉडी को एक खास टेम्परेचर चाहिए, तो उसके लिए फ्रेश एयर हमारे सारे शरीर में घूमते रहना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने पहना है, यहाँ का हवा इधर से निकलने में टाइम लगेगा, है ना, तो उसको टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी देखिए ना, ये पूरा इधर से निकल ही नहीं पाएगा जल्दी से हवा, लेकिन धोती कुर्ता होता है तो इतना ज़्यादा फैली होता है कि आप समझ सकते हैं। तो आप अपना वेशभूषा, कपड़े का स्टाइल ऐसा रखिए जो हवा अंदर शरीर में आव जाव कर सके, फैली होना चाहिए, और हल्का होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, हल्का मतलब वही। और क्या बताऊँ? हाँ, दोपहर में खाना खाने के बाद, दोपहर का जब खाना खा लें तो उसके बाद दही
खाने का कोशिश करिएगा। लस्सी, छाछ वही टाइम है खाने का बेस्ट, ठंडा भी करता है। और भी ठंडा वाला बताता हूँ मैं। लौका, मतलब जितने सब्जी हैं उन सभी को ले लीजिए, मतलब 3 से 4 तरह का ले लीजिए और खिचड़ी बना लीजिए, कम तेल नून मसाले के साथ खिचड़ी बना लीजिए। मतलब अगर कोई आदमी 100 ग्राम चावल खा जाता है तो आधा किलो ज़्यादा हो जाएगा। मैं खा जाता हूँ, बाकी सब थोड़े खा पाएंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लौका रखना है, लौका, ठीक है। लौका रखिए, पालक की साग रखिए, और भी कुछ साग होता है वो रखिए, और थोड़ा सा चावल लगाइए और उसको खिचड़ी कर लीजिए। अब खिचड़ी को सेरा दीजिए एकदम। जब वो सेरा जाए तब उसको आराम से बैठ के शांति से खाना है। एक होता है जी गरम खाना है, एक होता है गरम, एक होता है जी ठंडा, एक होता है ना गरम होता है ना ठंडा होता है, एकदम सही होता है। वो ना आपको ठंडा लगेगा ना आपको गरम लगेगा। तो जब वो सही टेम्परेचर में आ जाएगा ना, तभी आपको उसको खाना है। और कोई कुछ लोग कहते हैं कि गरम गरम खाओगे तो जल्दी पचेगा। अच्छा जी, तो एक बात बताओ, आपने खाना खाया गरम गरम, पेट में गया गरम गरम, पर उसी समय तो आप पानी भी पीते हो, तो पानी क्या वहाँ पे जाता है या कहीं और चला जाता है? और आप ही ज़रा कॉमन दिमाग लगाओ, जब खाना खाए तो यहीं गया, पानी पिए तो भी वहीं गया। तो पानी जैसे अब आपने खाना खाया तो यहाँ है, अब ये पानी पिया तो वहाँ गया, तो दोनों मिल गया ना। तो मिल गया तो आपका खाना गर्म कहाँ रहा, ठंडा हो गया ना, गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से इंडाइजेशन हो जाएगा, पचेगा नहीं, और कई सारे प्रोसेस होने के बाद वो आपके बॉडी में हीट ही बढ़ाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ाएगा। सो बी केयरफुल। और क्या हो सकता है? हाँ, अब जहाँ पे बैठे, अगर कोई ऑफिस है या घर है तो दरवाज़े खोल के रखिए। देख रहे हैं ये खुला हुआ है, मैं इसको भी खोलने वाला हूँ। वो सब इसलिए बंद हो रहा था क्योंकि यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है, तो ये सबको खोलने वाला हूँ। ऊपर से मैं आज पंखा भी चला के सोऊंगा, जबकि मेरा विचार है कि पंखा बिना ही सोए, गर्मी हो या जाड़ा, वो छोड़िए, दूसरा बात मैं बोल दिया। और क्या बोलूँ? हाँ, मैंने जितना बोला उसको अगर अच्छे से समझ गए तो बहुत ही अच्छा। जैसे वाला खिचड़ी वाला मैंने बताया, अब मान लीजिए कोई 100 ग्राम खिचड़ी खाता है तो उसको 60 से 70 ग्राम खाना है वो लौका, पालक, वो सब रहेगा, और थोड़ा सा ही चावल उसमें रखेगा। तो क्या होगा, ज़्यादा सब्जी का खिचड़ी होगा, थोड़ा सा चावल का खिचड़ी होगा, और थोड़ा थोड़ा एकदम नाम के लिए मसाला होगा, नमक होगा। तो वो खिचड़ी जब वो खाएगा ना, गरम खाना नहीं है और ठंडा भी नहीं खाना है, एकदम वो जब एकदम बैलेंस में होगा उस वक़्त उसको आराम से खाना है। तो इतना ठंडा करता है, वाह। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा ना नीचे हो जाए, ठीक है। ज़्यादा नीचे भी चला जाएगा तो आपको सर्दी हो सकता है। तो मैं सर्दी का भी नहीं बताने वाला, बस मैं यहाँ ये बताने ठंडा कैसे रखना है। तो ये सारी चीज़ें करने से बॉडी का टेम्परेचर मतलब मेंटेन होता है, आपको हीट महसूस नहीं होने देगा। आपको गर्मी लगेगी, आपको पसीना आएगा, लेकिन गर्मी कहाँ है जी, आपका शरीर तो ठंडा रहेगा। जब सनलाइट पड़ेगा तो पसीना आएगा, और ये आना ही अच्छी बात है, पसीना को नहीं रोक सकते। लेकिन जो घाम लगने से जो तकलीफ़ होती है इंसान को, बहुत पक रहा है, बहुत जल रहा है, ऐसा ये तकलीफ़ नहीं होती, गायब होता है। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए काफ़ी है, 15 मिनट का वीडियो हो गया, जबकि 2-3 मिनट ही काफ़ी था इतने बात के लिए। पर अभी नया नया हूँ, बनाने नहीं आता है, बना रहा हूँ, कभी टाइम आएगा
तो अभी बाय, गुड नाइट। और मेरा बैटरी भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा इतना, मुझे तो लग रहा था आधे में ही बंद हो जाएगा। तो कोई नहीं, अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। गुड नाइट, बाय।